हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो सब? सब बढ़िया हो ना? घर पे रह के पढ़ाई करनी है, ठीक है। आज हम 12th क्लास का चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर है 5th। और क्या है चैप्टर का नाम? कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी एंड डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो जैसे नाम से ही पता है, हम पहले कंटिन्यूटी वाला टॉपिक पढ़ेंगे। तो कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज में अगर हम देखें तो कंटिन्यूटी का मतलब होता है लगातार। इट मीन्स अगर हम किसी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करें तो उसमें बीच में कोई भी गैप ना आए। मतलब अगर हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो हमें पेन उठाने की भी ज़रूरत ना पड़े। मतलब एक सीक्वेंस में हम ग्राफ ड्रॉ कर पाएँ, ठीक है। तो वो होता है कंटिन्यूटी। ठीक, क्लियर? सभी को समझ आया है कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है? अब हम जो चैप्टर में क्वेश्चन करेंगे कंटिन्यूटी से रिलेटेड, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस कब कहलाएगा। तो किसी पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट, एक पॉइंट गिवन है, उसके ऊपर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे? देखो, इसकी कंडीशन है फर्स्ट क्या, ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस। ए फंक्शन जो एफ एक्स नाम डाल रहे हैं उसको कंटिन्यूअस कब कहेंगे? एट ए पॉइंट एक्स इक्वल टू, एक पॉइंट एक्स इक्वल टू ए के ऊपर इफ फर्स्ट कंडीशन क्या है, एफ ऑफ ए एग्जिस्ट। एफ ऑफ ए एग्जिस्ट करना चाहिए, मतलब एफ फंक्शन के अंदर हम एक्स की जगह ए पुट करें तो वैल्यू क्या है? एग्जिस्ट करे। दैट इज, इसका मतलब क्या है कि एफ ऑफ ए इज फाइनाइट। जो वैल्यू पुट की हमने एक्स इक्वल टू ए, उसको पुट करने के बाद वो फाइनाइट वैल्यू आए, डेफिनेट वैल्यू आए, वो क्या हो? एक रियल वैल्यू, ठीक है। सेकंड, लिमिट एफ एक्स एग्जिस्ट एक्सटेंड्स टू ए। इसका मतलब है एक्सटेंड्स टू ए। लिमिट वाला चैप्टर 11th क्लास में सबने पढ़ा है ना, उसी से रिलेटेड है कि हम एक पॉइंट दे रखा है एक्स इक्वल टू ए और फंक्शन के अंदर हम वो लिमिट पुट करें तो वो क्या करनी चाहिए? एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक है। थर्ड क्या है, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए। जब हमने फर्स्ट पॉइंट निकाल लिया, एफ ऑफ ए निकाल लिया, सेकंड पॉइंट निकाल लिया, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ एक्स, ठीक। अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल आ जाती है तो फंक्शन क्या कहलाएगा? कॉन्टिन्यूअस कहलाएगा। क्लियर? यहाँ तक समझ आया? ये जो चीज़ कर रहे हैं हम, ये किस वाले केस में कर रहे हैं? जब हमारे पास फंक्शन क्या है, मतलब पॉलिनोमियल फंक्शन है या कांस्टेंट फंक्शन है, उस केस में करेंगे हम, ठीक है। इसका एक और तरीका है दूसरा निकालने का, वो और बता देती हूँ मैं। वो क्या है कि पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का तरीका क्या है? लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस, जब ए के ऊपर चेक कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या हो जाएगा? ए माइनस और एफ ऑफ एक्स। और नेक्स्ट स्टेप, हर एक में यही स्टेप होगा, सेम स्टेप फॉलो करेगा। यहाँ पे तो आ जाएगा एच टेंड्स टू 0, ठीक है। और यहाँ फंक्शन के अंदर x को रिप्लेस कर देंगे a माइनस एच से। इसका मतलब क्या है? a माइनस एच का मतलब क्या है हमारे पास? a माइनस एच का मतलब है, सॉरी, a माइनस का मतलब है कि a से छोटी वैल्यू। जब फंक्शन हमारे पास क्या है? एफ एक्स है और उसमें a से छोटी वैल्यू के लिए हम वो फंक्शन चूज़ करेंगे, तब हमें ये लेफ्ट हैंड लिमिट मिलेगी। इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तब। फिर हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी? लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस, ठीक है, और एफ एक्स। फिर नेक्स्ट स्टेप वही लिमिट, यहाँ पे आ जाएगा एच टेंड्स टू 0 और f फंक्शन में x को रिप्लेस कर देंगे a प्लस एच से। यहाँ तक 11th क्लास में आप पढ़ चुके हो, ठीक। जब ये दोनों वैल्यू इक्वल आ जाए, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमारे पास क्या आ जाए? इक्वल आ जाए। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। और तीसरी, फंक्शन के ऊपर जो हम डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे, क्या? एफ ऑफ ए।
अगर ये तीनों वैल्यू इक्वल आ जाए हमारे पास तो फंक्शन क्या कहलाएगा, कॉन्टिन्यूस कहलाएगा। लेकिन ये वाला काम कब करना है हमें, जब हमें फंक्शन जो वैसे किसी भी क्वेश्चन में कर सकते हैं, लेकिन ये चूज़ करेंगे अगर हमारे पास पोलिनोमियल फंक्शन है। अगर हमारे पास फंक्शन पार्ट्स में गिवन है, जैसे आगे में जब एग्जाम्पल देंगे तो समझ आ जाएगा, ठीक है, पार्ट्स में गिवन हो तब हम इसका यूज़ करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो फंक्शन क्या कहलाएगा, कॉन्टिन्यूस कहलाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा। कब होगा डिसकंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूटी ऑफ ए पॉइंट, एक पॉइंट के ऊपर फंक्शन का क्या होगा, डिसकंटिन्यूस। कब, ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी डिसकंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू ए के ऊपर एक फंक्शन डिसकंटिन्यूस कहलाएगा। कब, इफ इट इज नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए, मतलब वो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है एक्स इक्वल टू ए के ऊपर, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, दैट इज इफ एनी वन ऑफ द कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी इज नॉट सेटिस्फाइड। अभी हमने जो कंडीशन देखी थी उनमें से अगर कोई भी, जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल ना आए, या ये दोनों इक्वल आ जाए और फंक्शन के ऊपर लिमिट इक्वल ना आए, तो वो फंक्शन क्या कहलाएगा, डिसकंटिन्यूस कहलाएगा। क्लियर। द पॉइंट ए वेयर द फंक्शन एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस, वो पॉइंट जिसके ऊपर फंक्शन क्या डिसकंटिन्यूस है वो क्या कहलाएगा, इज नोन एज पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, वो कहलाएगा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। यहाँ तक समझ आया सभी को, ठीक है। ध्यान से समझना है, तो पेशेंस रख के समझना, और क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे चीज़ें क्लियर होती जाएगी, एकदम से कुछ भी समझ नहीं आता है, ठीक है। और सिर्फ कंसंट्रेशन रखनी है आपको यहाँ पे, तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अब देखो नेक्स्ट है हमारे पास, ये कुछ रूल है अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। क्या है कि इफ़ एफ एंड जी बी कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए के ऊपर एक दो फंक्शन है एफ और जी, ये दो फंक्शन है एफ और जी, ये कंटिन्यूस है किसके ऊपर, ए के ऊपर। देन फर्स्ट केस क्या है, फर्स्ट केस है एफ प्लस जी इज कॉन्टिन्यूस एट ए, तो एफ उनका सम भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। दो फंक्शन है एफ और जी, वो कॉन्टिन्यूस दे रखे हैं हमें एक पॉइंट ए के ऊपर, तो उनका सम भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। एफ माइनस जी इज कॉन्टिन्यूस, मतलब उनका डिफरेंस भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। सी इंटू एफ इज कॉन्टिन्यूस एट ए वेयर सी इज ए रियल नंबर, कोई रियल नंबर ले और उसको हम एफ से मल्टीप्लाई कर दें तो वो भी क्या कहलाएगा, वो भी क्या होगा हमारा, कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है। एफ कॉन्टिन्यूस दे रखा है और उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दे तो वो कंप्लीट जो फंक्शन बना है न्यू फंक्शन, वो भी क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा उस पॉइंट के ऊपर। फोर्थ है क्या, एफ जी इज कॉन्टिन्यूस एट ए, एफ और जी को, एफ जी का मतलब है एफ मल्टीप्लाई बाई जी, एफ और जी दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है और उनकी अगर हम प्रोडक्ट करें तो भी वो क्या होंगे, कॉन्टिन्यूस होंगे। और फिफ्थ क्या है, एफ डिवाइडेड बाई जी इज कॉन्टिन्यूस, मतलब उनका कोशेंट है, मतलब उनको अगर हम डिवाइड करें एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन से तो भी क्या होगा, वो कॉन्टिन्यूस होगा। प्रोवाइडेड जी ऑफ ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो, जो जी ऑफ ए है हमारा वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। क्लियर, यहाँ तक समझ आया, ये चीज़ें ध्यान रखोगे। चलो अब इससे पहले मैं एक नोट डाल रही हूँ, ये जो क्वेश्चन सोल्व करने से पहले ये चीज़ ध्यान रखनी है, नोट करके लिख लेना है इसको। क्या है, एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। जो कांस्टेंट फंक्शन होते हैं वो सारे क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस होते हैं। ये मान लो फर्स्ट है, ठीक है। सेकंड, एवरी पोलिनोमियल फंक्शन
इज पोलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। जो पोलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो भी क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस। पोलिनोमियल फंक्शन पता है ना सभी को कौन से होते हैं, जो किस फॉर्म में होते हैं, ए नोट एक्स की पावर एन प्लस a1 एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस अप टू लास्ट an। ठीक है, ये जैसे अगर हम लीनियर पोलिनोमियल की बात करें तो ax प्लस बी हो गया। अगर हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की बात करें तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हो गया। इस टाइप के जो फंक्शन होंगे वो पोलिनोमियल फंक्शन होते हैं, तो वे सारे क्या कहलाते हैं, वो क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस फंक्शन। और इन केसेस में हम जो पहले वाला रूल बताया है उसी का यूज़ करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो एक्सरसाइज देखते हैं, 5.1 एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारे पास, प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 3 इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू माइनस 3 एंड एट x इक्वल टू 5। अब सबसे पहले हमें देखो ये देखना है कि जो f फंक्शन दे रखा है हमारे पास, एफ एक्स जो है वो क्या है हमारा, दिखाई दे रहा है, वो है हमारा पोलिनोमियल फंक्शन, इस वाली फॉर्म का है, एक्स प्लस बी वाली फॉर्म का। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को क्या बताया मैंने, पहले वाली कंडीशन से ही सोल्व करेंगे। कैसे करेंगे वो देखो, हमारे पास फंक्शन गिवन है एफ एक्स, क्या है 5x माइनस 3। ठीक है, और किस पे चेक करना है हमें, 3 पॉइंट दे रखे पहले x इक्वल टू 0, इस पे चेक करते हैं पहले। तो सबसे पहले वाली कंडीशन पे जाओ जो मैंने डेफिनेशन बताई थी, डायरेक्ट हमें सबसे पहले क्या निकालना है, एफ ऑफ ए की जगह अब क्या है 0, तो एफ ऑफ 0 निकालेंगे, मतलब डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दे, x की जगह 5 इंटू 0 माइनस 3, 5 इंटू 0 0 माइनस 3 इक्वल टू क्या आ गया, माइनस 3 आ गया। ठीक है, फिर हम क्या निकालेंगे, लिमिट सेकेंड पार्ट में यही था, लिमिट x टेंड्स टू 0 और एफ एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, एफ एक्स क्या हमारा 5x माइनस 3 है। अब यहाँ पे लिमिट कैसे पुट करते थे, लिमिट डायरेक्ट x की जगह वैल्यू पुट कर दे, लिमिट यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे तो ये लिमिट नहीं आएगी, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 5 इंटू 0 माइनस 3, 5 इंटू 0 0 माइनस 3 कितना आ जाएगा, माइनस 3 आ जाएगा। अब यहाँ से देखो हमारे पास एफ ऑफ 0 माइनस 3 आए और लिमिट x टेंड्स टू एफ एक्स क्या है, माइनस 3 आए, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सिंस लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 0, और ये किसके इक्वल वैल्यू आई है, माइनस 3 के इक्वल है। अगर ये इक्वल आ गया तो फंक्शन क्या हो जाएगा, देयरफॉर एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस। क्लियर, यहाँ तक समझ आए। ऐसे ही दूसरा जो पॉइंट दे रखा है किस पे, एट x इक्वल टू माइनस 3 पे चेक कर सकते हैं, x इक्वल टू 5 पे चेक कर सकते हैं ना। तो देखो अब एक पॉइंट पे और चेक कर लेते हैं, x इक्वल टू माइनस 3 पे। इसी क्वेश्चन को x इक्वल टू माइनस 3 पे चेक करेंगे तो कैसे करेंगे, एफ एक्स वही है हमारे पास, एफ एक्स है 5x माइनस 3, और पॉइंट क्या है, पॉइंट हमारा एट x इक्वल टू माइनस 3, इस पे चेक करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले वही f ऑफ माइनस 3 निकालेंगे, तो f फंक्शन में x की जगह माइनस 3, तो 5 इंटू माइनस 3 माइनस 3। अब यहाँ पे देखो 5 इंटू माइनस 3, इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या आएगी, माइनस 15 आएगी, और माइनस में क्या है 3 है,
तो ये कितना हो जाएगा, दोनों माइनस के ऐड हो जाएंगे, -18 हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद क्या करना था, लिमिट x टेंड्स टू -3 और fx, तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू -3। f फंक्शन क्या है, f फंक्शन हमारा 5x -3, तो इसके अंदर x की जगह क्या पुट कर देंगे, -3, तो 5 इंटू -3 -3, 5 इंटू -3 -15 और -3 कितना आ गया, -18 आ गया। अब यहाँ से अगर हम देखें तो देखो f ऑफ -3 -18 आया, लिमिट x टेंड्स टू -3 fx क्या आया, -18 आया, दोनों वैल्यू इक्वल आ गई, तो क्या लिखेंगे, सिंस लिमिट x टेंड्स टू -3 fx इज इक्वल टू f ऑफ -3। अगर ये इक्वल आ गई तो देयरफॉर fx इज कॉन्टिन्यूअस। यही चेक करना था। इसका एक पॉइंट बच गया, x इक्वल टू 5 पे, ये आप खुद चेक कर लेना, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन भी इसी तरीके से है। सेकेंड क्वेश्चन क्या था, सेकेंड क्वेश्चन है एग्जामाइन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन fx 2x स्क्वायर -1 एट x इक्वल टू 3। सेम क्वेश्चन है ना, एट x इक्वल टू 3 पे चेक करना है, कर सकते हो। अगर ना आए समझ, ना सोल्व हो तो पूछ लेना, लेकिन सेम इसी तरह का क्वेश्चन है इसलिए मैं नहीं करा रही हूँ, इसको आप खुद सोल्व करके देखोगे। क्लियर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, एग्जामाइन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी के लिए इन फंक्शंस को हमें क्या करना है, सोल्व करना है। तो फर्स्ट देखें हम, फर्स्ट क्या हमारा fx इज इक्वल टू x -3। f फंक्शन हमारा फर्स्ट देखिए कि हमारा fx x -5 इसको भी चेक करना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। वैसे तो हमें साफ पता चल रहा है क्या है, ये पोलिनोमियल फंक्शन है, लीनियर पोलिनोमियल है, तो कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। अब इसके ऊपर कोई पॉइंट नहीं गिवन, पॉइंट नहीं दे रखा है, तो हम जनरल पॉइंट लेंगे। किस पे चेक करेंगे, एट x इक्वल टू a पे चेक कर लेते हैं, कांस्टेंट पॉइंट के ऊपर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, f ऑफ a निकालेंगे पहले। f ऑफ a निकाला तो क्या आया, a -5, x की जगह डायरेक्ट हमने पुट कर दिया, a x की जगह ही पुट कर दिया तो क्या आ गया, a -5 आ गया, ठीक है। अब हम लिमिट वाले करें, लिमिट x टेंड्स टू a और fx, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू a, fx क्या है, x -5 है, x की जगह a पुट करोगे तो a -5 आया। अब यहाँ से देखें हम क्या आ गया हमारे पास, देखो f ऑफ a क्या आया था, a -5 आया, लिमिट x टेंड्स टू a fx क्या है, a -5 आया, दोनों इक्वल आ गए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देयरफॉर फंक्शन इज f इज कॉन्टिन्यूअस। क्लियर, समझ आया। सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट क्या हमारे पास, fx इज इक्वल टू 1/x -5, 1/x -5 और x नॉट इक्वल टू 5 नहीं होना चाहिए। तो क्या ये, अगर हम 5 नहीं लेंगे तो क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा x इक्वल टू 5 पे, 5 पे तो कॉन्टिन्यूअस होगा नहीं होगा ना। तो किसी हम जर्नल पॉइंट पे चेक कर लेते हैं, 5 को छोड़ के किसी और पॉइंट के ऊपर चेक करेंगे कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा या नहीं होगा। तो वो देखेंगे, देखो हमारे पास फंक्शन है fx है 1/x -5 और यहाँ कंडीशन है x नॉट इक्वल टू 5 नहीं होना चाहिए x। तो यहाँ पे हम किसी एक जर्नल पॉइंट पे चेक कर रहे हैं एट x इक्वल टू
ए। 5 पे तो कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, बाकी अदर पॉइंट पे देखेंगे। तो यहाँ पे एट एक्स इक्वल टू ए पे चेक किया, डायरेक्ट हम फंक्शन के अंदर पुट करें एफ ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/a माइनस 5, ये आ गया हमारा एफ ऑफ ए। ठीक है, अब सेकंड क्या है, लिमिट से पुट करके देखेंगे x टेंड्स टू a एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स क्या है 1/x माइनस 5 है। इसमें लिमिट पुट करेंगे तो 1/a माइनस 5 आ गया। ये दोनों वैल्यू इक्वल आ रही है, एफ ऑफ ए और लिमिट x टेंड्स टू एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ लिमिट x टेंड्स टू ए एफ एक्स, दोनों अगर इक्वल आ रही है तो फंक्शन क्या हो गया कॉन्टिन्यूस हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे लिमिट, सिंस लगा कि लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, देयरफॉर फंक्शन इज, यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस, किस पे कॉन्टिन्यूस फॉर एवरी रियल नंबर ए या फॉर ऑल रियल नंबर ए एक्सेप्ट, क्योंकि ये कंडीशन हमारे पास है, एक्सेप्ट x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5 को छोड़ के बाकी सभी रियल नंबर a के लिए फंक्शन क्या हो जाएगा कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक समझ आया, समझ आ गया ना। चलो इसी का एक फोर्थ पार्ट और देख लेते हैं। थर्ड पार्ट आप खुद कर लेना, फोर्थ करा रही हूँ मैं। फोर्थ पार्ट कैसे करेंगे, फोर्थ पार्ट हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 मॉडुलस फंक्शन वाले क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। तो मॉडुलस वाले को हम पहले ब्रेक करेंगे। ठीक है, ब्रेक कैसे करेंगे वो देख लो। ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे हम करेंगे, यह आ जाएगा, एक तो x लेस देन 5 वाला केस बनेगा, 5 से छोटी वैल्यू, और एक बनेगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 5। जब हम 5 से छोटी वैल्यू लें, जैसे 5 से छोटी मान लो हम 4 ले रहे हैं, 4 के ऊपर अगर हम इसमें वैल्यू, क्योंकि मॉडुलस के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू होती है, तो इसलिए हम इसको ब्रेक करके लिखेंगे। 4 ले तो 4 माइनस 5 क्या आएगा -1, मतलब नेगेटिव वैल्यू आ रही है ना हमारी। तो ये फंक्शन x लेस देन 5 के लिए क्या बन जाएगा हमारे पास माइनस का आ जाएगा x माइनस 5। अब मॉडुलस हटा दिया। और x ग्रेटर देन 5 के लिए, ग्रेटर देन 5 मतलब 5 से बड़ी वैल्यू, जैसे मान लो 6 ले, 6 माइनस 5 क्या आया 1 आया, तो ये क्या है पॉजिटिव है, तो ये आ गया x माइनस 5 पॉजिटिव। बाहर साइन देखना है, ये वाला जो साइन हमने लगाए हैं माइनस है या प्लस है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, यहाँ माइनस और यहाँ पे प्लस। क्लियर, यहाँ तक आई थिंक ये चीज़ें समझ आ गई होगी आपको। चलो, तो अब मैंने बताया था आपको कि अगर फंक्शन जो है हमारे पास पार्ट्स में गिवन हो या मॉडुलस में, अब यहाँ पे पार्ट्स में है ना, मॉडुलस लगा लो, चाहे मॉडुलस को हमने पार्ट्स में कन्वर्ट कर लिया, 2 पार्ट्स में कि लेस देन 5 और ग्रेटर देन 5। तो इन क्वेश्चंस को हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट से सोल्व कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे, देखो हम किस पे चेक कर रहे हैं, एट x इक्वल टू 5 पे चेक कर रहे हैं हम। x इक्वल टू 5 पे चेक करने के लिए पहले हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या बताई थी, लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस, अब 5 माइनस का मतलब 5 से छोटी वैल्यू, 5 से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन क्या है हमारे पास माइनस ऑफ x माइनस 5। इसे नेक्स्ट स्टेप क्या बताया था, लिमिट h टेंड्स टू तो 0 हो जाएगा, और जहाँ भी x है उसको रिप्लेस करना था किससे, 5 माइनस h से, और बाहर क्या है -5 है, x की जगह 5 माइनस h रख दिया, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया यहाँ पे h की जगह जब 0 रखोगे और ये माइनस माइनस प्लस, तो कंप्लीट वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास
0। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस 5 प्लस मतलब ग्रेटर देन के लिए। तो यहाँ पे 5 प्लस वाला केस देखो ये है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 5। उसके लिए फंक्शन क्या हमारे पास x माइनस 5 है, तो ये फंक्शन आ जाएगा x माइनस 5। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेक्स्ट था लिमिट h टेंड्स टू 0 करनी है और x को रिप्लेस करना है 5 प्लस h से। तो 5 प्लस h और माइनस में क्या है 5। यहाँ से 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया h, और h की जगह जब 0 रखोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 0। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो आ गया हमारे पास। थर्ड चीज़ क्या निकालनी थी हमें, पॉइंट के ऊपर निकालनी थी f ऑफ पॉइंट क्या है 5 है, तो f ऑफ 5 निकालना है। तो f ऑफ 5 f फंक्शन में अब देखो इक्वल टू का केस, यहाँ पे हमने इक्वल टू क्यों लगाया था, क्योंकि जब हम ब्रेक करते हैं तो अगर क्वेश्चन में गिवन है तो हमें वहीं इक्वल टू लगाना है, अगर गिवन नहीं है तो हमेशा हम ग्रेटर देन वाले के लिए इक्वल टू लगाएंगे। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे जब 5 रखेंगे तो इसके अंदर फंक्शन बन जाएगा 5 माइनस 5 क्या बनेगा 0 बनेगा। ये जो फंक्शन है x माइनस 5, इसमें जब हम x इक्वल टू 5 रखेंगे तो 0 बनेगा, और 0 पॉजिटिव में इंक्लूड करते इसलिए हमने यहाँ इक्वल टू लगाए हैं। ठीक है, ऊपर वाले में नहीं लिया। क्लियर ये चीज़। चलो तो x इक्वल टू 5 निकाल रहे हैं। x इक्वल टू 5 के लिए फंक्शन है x माइनस 5, और x माइनस 5 ये फंक्शन है, इसमें x की जगह 5 रख दे, 5 माइनस 5 क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, तो देखो तीनों कंडीशन आ गई हमारे पास, लेफ्ट हैंड लिमिट भी आ गई, राइट हैंड लिमिट और f ऑफ a भी आ गया। तीनों अगर इक्वल आ जाए, यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f ऑफ 5। अगर ये तीनों इक्वल आ जाए तो देयरफॉर f(x) इज कॉन्टिन्यूअस। फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। किस पे, एट x इक्वल टू 5 पे। ठीक है, 5 पे तो कॉन्टिन्यूअस हो ही गया। अब लेस देन 5 और ग्रेटर देन 5 के ऊपर देखें तो लेस देन 5 पे देखो फंक्शन क्या है हमारा, पोलिनोमियल फंक्शन है, तो x लेस देन 5 के लिए फंक्शन क्या होगा कॉन्टिन्यूअस, और ग्रेटर देन के लिए पोलिनोमियल है तो उसके लिए भी क्या होगा कॉन्टिन्यूअस। तो देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। x की हर एक रियल वैल्यू के लिए फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दोगे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए भी क्या हो जाएगा ये कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अगर डाउट आए तो कमेंट करके पूछ लेना, और अगर सेशन पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलना, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, प्रूव दैट द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू x की पावर n इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू n। x इक्वल टू n के ऊपर हमें प्रूव करना है कि फंक्शन क्या है कॉन्टिन्यूअस x इक्वल टू n के ऊपर, वेयर n इज पॉजिटिव इंटीजर। n क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो इसको कैसे करेंगे, देखो अब इसको भी ऐसे सोल्व कर सकते हैं हम, जो अभी हमने पहले जो क्वेश्चन किए उसकी तरीके से भी कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट जो फर्स्ट कंडीशन बताई थी मैंने उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे वो देख लो एक बार। सबसे पहले हम लिखेंगे फंक्शन f(x) इज इक्वल टू x रेज टू द पावर n। अब ये किस टाइप का फंक्शन है, देखो फंक्शन है हमारे पास x रेज टू द पावर n, और किस पे चेक करना है
एट एक्स इक्वल टू एन पे, और जो x है सॉरी n है, n इज़ पॉजिटिव इंटीजर, मतलब n बिलोंग कर रहा है हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। और सबसे पहले हम क्या करते हैं, एफ ऑफ ए निकालते हैं। अब यहाँ पे ए क्या है, n है, तो एफ ऑफ एन निकालें। एफ ऑफ एन निकालेंगे तो x की जगह n रख देंगे, n की पावर क्या हुई है, n हो गया। ठीक है, उसके बाद नाउ आगे क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू n और एफ एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू n और f फंक्शन क्या है, x की पावर n है। अब लिमिट पुट करेंगे तो क्या आएगा, n की पावर n आएगा। यहाँ से देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम आ रही है, सेम आ रही है ना। अगर हम इसको ब्रेक भी कर सकते थे डायरेक्ट, कैसे, ये डायरेक्ट अगर हम ये वैल्यू ना रखें तो देखो कैसे लिखेंगे। आगे नेक्स्ट पेज में देखते हैं, ये आया हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू n और x की पावर n। इसमें डायरेक्ट लिमिट अगर नहीं रखते हैं तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू n। x की पावर n को हम किस तरह से लिख सकते हैं, x मल्टीप्लाई x अप टू कितने टाइम्स तक, n टाइम्स, तभी तो उसकी पावर क्या बनी हमारे पास, n बनी। x की पावर 1 1 1 अप टू n तक, तो कितनी हो गई, x की पावर n हो गई। क्लियर। अब इनको अलग अलग ऐसे लिख सकते हैं ना, लिमिट x टेंड्स टू n, अलग अलग लगा दें, एक बार इस वाले x के ऊपर, इस वाले x के ऊपर, पहले वाले x के ऊपर अलग लिमिट वाले चैप्टर में किया था ना, ऐसे अलग अलग लिमिट कर सकता है अगर फंक्शन मल्टीप्लाई में। नेक्स्ट लिमिट x टेंड्स टू n, ये है x हमारे पास, x टेंड्स टू n और यहाँ पे फिर से x मल्टीप्लाई में लास्ट ऐसे n टाइम्स तक लिख सकते हैं हम, n टाइम्स। ठीक है, अब पहले वाले में देखो यहाँ से क्या आई हमारे पास, जब x की जगह n रखेंगे तो n आएगा, यहाँ से क्या आएगा, नेक्स्ट में इसमें भी n आएगा, उससे नेक्स्ट में भी n आएगा, अप टू n टाइम्स तक आएगा। अब जो n है वो मल्टीप्लाई हो रहा है n टाइम्स, n की पावर 1 n की पावर 1 n की पावर 1 अप टू n टाइम्स, तो ये क्या आ जाएगा, n की पावर n आ जाएगा। ये वैल्यू और जो हमारे पास पीछे आई थी f ऑफ n, ये दोनों वैल्यू सेम आ रही है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, इसको हम कैसे लिख देंगे, सिंस लिमिट x टेंड्स टू n एफ एक्स is equal to f of n, therefore fx is continuous। किस पे, continuous at x equal to n, continuous हो जाएगा x equal to n के ऊपर। ठीक है, समझ आया यहाँ तक। तो आज मैंने 4 क्वेश्चन कराए हैं, अगर 5th क्वेश्चन करना चाहो तो 5th भी करा देते हैं, चलो ठीक है। उससे बाद नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एक बार 5th क्वेश्चन और देख लेते हैं। सभी के पास बुक है, बुक देखो, अपनी बुक ओपन करो। 5th क्वेश्चन है हमारा, क्या गिवन है, इज़ द फंक्शन एफ एक्स। ये हमारे पास नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स और यहाँ पे है 5। ये दे रखा है इफ़ x लेस देन इक्वल टू 1 और 5 इफ़ x ग्रेटर देन 1। ये पार्ट्स में गिवन है हमारे पास। इज़ कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू, किस पे चेक करना है, एट x इक्वल टू 0 पे, एट x इक्वल टू 1 पे एंड x इक्वल टू 2 पे। इन तीनों पॉइंट पे चेक करना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। तो सबसे पहले हम देखो
यहाँ पे अगर हम देखें क्या कि व्हेन x लेस देन 1, देखो ये वाला केस है, x लेस देन 1 में फंक्शन क्या हमारे पास x है, तो क्या लिखेंगे व्हेन x लेस देन 1 fx क्या है, fx इज इक्वल टू x है। ये क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन है, या इसको हम आइडेंटिटी फंक्शन भी कह सकते हैं ना, विच इज पोलिनोमियल फंक्शन या विच इज आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन। एंड एवरी आइडेंटिटी फंक्शन या पोलिनोमियल फंक्शन क्या लिखेंगे, एवरी आइडेंटिटी फंक्शन every identity function is continuous। ठीक है, सारे आइडेंटिटी फंक्शन क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस होते हैं। फॉर ऑल x लेस देन 1, 1 से जो भी छोटे फंक्शन होंगे, जो भी छोटी वैल्यू होगी, उन सभी के ऊपर क्या होगा, फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक, तो 1 से छोटी वैल्यू कौन सी हमारी, x इक्वल टू 0 है, तो ये क्या हो गया, देयरफॉर fx इज कॉन्टिन्यूस किस पे, एट x इक्वल टू 0, 0 के ऊपर क्या हो गया, फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो गया। क्लियर। नेक्स्ट देखो x ग्रेटर देन, अब क्या लिखेंगे, फॉर x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 1 के लिए क्या है फंक्शन, देखो x ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन हमारा 5 क्या है, कांस्टेंट है, तो फॉर x ग्रेटर देन 1 fx इज इक्वल टू 5, fx क्या है 5 विच इज कांस्टेंट फंक्शन। विच इज constant function। and every constant function is, every बताया था ना ये, every constant function is continuous, therefore fx is continuous किस पे, फॉर continuous फॉर x ग्रेटर देन 1, x से सॉरी 1 से जो भी बड़ी वैल्यू होगी उन सभी के ऊपर फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस। अब 1 से बड़ी वैल्यू, ये जो फंक्शन है हमारे पास, ये किसके लिए है, 1 से बड़ी वैल्यू है 5, इसके ऊपर क्या हो गया, फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो गया। तो यहाँ से आ गया fx इज कॉन्टिन्यूस फॉर x ग्रेटर देन 1, इट मीन्स fx, देयरफॉर fx इज कॉन्टिन्यूस किस पे, एट x इक्वल टू 2 पे, 2 पे भी कॉन्टिन्यूस हो गया। ठीक, अगर हमने 1, 0 और 2 के लिए तो चेक कर लिया, अब हम 1 पे चेक करेंगे। नाउ एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पे पहले क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, तो 1 माइनस मतलब 1 से छोटा फंक्शन, 1 से छोटा फंक्शन क्या हमारा x है, तो इसको लिखो 1 से छोटा फंक्शन हमारा x, ये आ गया। तो यहाँ से लिमिट, नेक्स्ट स्टेप क्या था, h टेंड्स टू 0, और ये आ जाएगा हमारे पास, x को रिप्लेस कर देना है 1 माइनस एच से। अब h की जगह 0 रखे तो क्या आएगा, 1 माइनस 0, क्या आ गई वैल्यू, 1 आ गई। ये आई हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट। इसी तरह से आपको निकालनी है राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, 1 प्लस के लिए फंक्शन क्या है, 5 है, 1 से बड़ी वैल्यू के लिए, और इसमें जब हम चेंज करेंगे तब भी ये 5 का 5 ही रहने वाला है। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई हमारी 1 और राइट हैंड लिमिट आई हमारी 5। क्या ये इक्वल आ रही है, नहीं आ रही, क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस।
कॉन्टिन्यूस नहीं है, कंटिन्यूस नहीं है, इट मीन्स डिसकंटिन्यूस है। किस पॉइंट के ऊपर? x इक्वल टू 1 के ऊपर। क्लियर, समझ आया सभी को? तो आज मैंने 5 क्वेश्चन कराए हैं और इसका थोड़ा सा बेसिक कराया है, इसको ध्यान से समझना, एक बार में समझना है क्योंकि आप सबके लिए नया चैप्टर है, तो वीडियो को दोबारा देखना, सभी को बहुत अच्छे से समझ आएगा। और अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, ध्यान से करना, नेक्स्ट वीडियो में अपनी आगे के क्वेश्चंस करेंगे।